अमरीका ईरान माहिदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें, हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान से अहम शख्सियत की ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान। अल अरेबिया न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हज के बाद माहिदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनक़लाब अहमद वहीदी से मुलाकातें की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा जंगबंदी और कशीदगी कम करने के लिए अहम है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। ईरान लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा करता है। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की फौरी बहाली और आबना हुर्मुज़ में महफूज सफ़र बुनियादी मुतालबात में शामिल हैं। ईरान से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में होने की तस्दीक। अमरीकी सदर ने डील ना होने पर शदीद हमलों की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखते हैं अमन मुआहिदा तय पाता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम इसे मुकम्मल ख़त्म करें या वो दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दें। शायद हमला ना करना पड़े। ईरान को एक और मौका देंगे। हमें मुआहिदे की कोई जल्दी नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना है और फौरी तौर पर खुलनी चाहिए। देखना चाहता हूँ कि ईरानी क़यादत अपने लोगों को का भला चाहती है या नहीं। ईरान डील करने के लिए बेताब है। वहाँ लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। तेहरान को बुरी तरह तबाह कर दिया। आइंदा दिनों में मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ईरान से मुतालिक मेरा और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। ईरान से जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया, मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सिफारतकारी दानिशमंदाना रास्ता है। ईरान पर हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। पासदारान इनकलाब की अमेरिका को धमकी। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया कि पिछली बार जंग में तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अमेरिका और इसराइल ने शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। इस बार जारहियत की गई तो तबाहकुन हमले किए जाएंगे। हम मर्द मैदान हैं। दुश्मन हमारी ताकत मैदान जंग में देखेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि नई जारहियत पर दुश्मन को पछतावा होगा। नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारी फौज ने जंगबंदी से भरपूर फायदा उठाकर अपनी ताकत बहाल की। दुश्मन की जाहिर और खुफिया सरगर्मियां नई जंग की तैयारी जाहिर करती हैं। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का एक्स पर बयान। कहा देरपा अमन के लिए जामे माहिदे की जाने पेशकदमी के लिए फौरी ताउन ज़रूरी है। ईरान कशीदगी में इजाफे से इज्तनाब करे। जंग का खात्मा और आबना हुर्मुज़ में सलामती ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात को किसी माहिदे तक पहुँचने के लिए इजाफी मौका फराहम करने के इक़दाम की भी तारीफ की। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकना जरूरी। चीन ने यकतरफा गुंडागर्दी पर मबनी तमाम इक़दाम की मुखालफत कर दी। सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि खित्ते में जंग रोकना नागुज़ीर है। मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। दुनिया में जंगल के कानून के निफाज का खतरा है। ऐसे में रूस और चीन को यकतरफा गुंडागर्दी की मुखालफत करना चाहिए। चीन और रूस को ज्यादा मुनसिफाना और मुतवाज़न आलमी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम को फ़रोग़ देना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलानी में कहा गया कि यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। बाज़ ममालिक नौ आबादियाती तर्ज पर आलमी मामलात को यकतरफा तौर पर चलाना चाहते हैं। आलमी मामलात को नौ आबादियाती तर्ज पर
चलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी। चीन और रूस के दरमियान ताउन के 20 मुआहिदों पर दस्तखत। रूसी सदर पुतिन की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी फौज की ईरानी परचम बरदार तिजारती बहरी जहाज की निगरानी की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी मैरिन्स ने खलीज ओमान में ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर पर कार्रवाई की। टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़ते हुए ईरानी बंदरगाह की जानिब जा रहा था। तलाशी के बाद जहाज को छोड़ दिया गया और अमले को रास्ता तब्दील करने की हिदायत की। अब तक 91 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया जा चुका है। पासदारान इनकलाब का अपना हरमुज से 24 घंटे में 26 जहाज़ों के गुजरने का दावा। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप और तिजारती बहरी जहाज़ शामिल थे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हरमुज से जहाज़ों की आमदोरफ्त इजाज़तनामों के तहत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तुसाई दाफिंग ने वफ़द की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी मेहमानों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा। चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। सी-पैक पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर करार। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी कौमी सलामती के मशीर जोनाथन पाउल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। बरतानवी मशीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए जारी पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। कहा, बरतानवी हुकूमत दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी रखती है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, खित्ते में अमन के लिए इलाक़ाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग से निजात में मदद की। सी-पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है। कौमी असम्बली में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी वफ़द ने कौमी असम्बली और सेनेट का विजिट भी किया। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मुग़ल सिद्दीक़ी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। आइंदा वफ़ाक़ी बजट से मुताल्लिक़ MQM की तरफ से तजावीज़ पेश। वफ़ाक़ी हुकूमत के तहत कराची समेत सिंध में अवामी फ़लाही मनसूबों से मुताल्लिक़ तफ़सीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MQM वफ़ाक़ी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। हुकूमत का अवामी फ़लाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। ईरान पर अमरीकी हमला मुअख्खर करने के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 6.60 फ़ी बैरल सस्ता। बरतानवी खाम तेल की कीमत $104.70 फ़ी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 6.25% फ़ी बैरल कमी। अमरीकी खाम तेल $97.90 फ़ी बैरल फरोख्त होने लगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। लंदी कोटल बाजार ज़ख़ा खैल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जख्मी में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। करक शहर और मुज़ाफ़ात में आंधी और तूफान के साथ बारिश। NEOC के अगले 12 से 24 घंटे के दौरान पंजाब के बाराई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और मरी में बादल बरसने की तवक्को। बलूचिस्तान के शहरों में भी बारिश का इम्कान।